यू विल सी कि आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे। मतलब एवरी एपिसोड इज सो पेसी, सो फास्ट, मतलब पता नहीं चल रहा है अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा ये ऐसा होएगा। तो मतलब इट्स वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग। बट एज एन एंटरटेनर, एज एन आर्टिस्ट, हम लोग अपनी जान को खतरे में रख के वी आर शूटिंग करते हैं। हमने एक प्रॉपर्टी ले रखी है और हम उधर ही शूट करते हैं। वो तो ऐसी फन। सो दिस इज आवर ऑफ स्क्रीन फन दैट पीपल लव रीमा। लेट्स होप वी स्टे देयर और किसी की नजर ना लगे। थू थू थू। So hi तानिया, सबसे पहले तो वेलकम टू टेली रिपोर्टर। हाय। कांग्रेचुलेशंस आपके नए शो के लिए, सिमर के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या है रीमा का किरदार एंड काफी ज्यादा तानिया से जैसी तानिया है रियल में उससे रिलेट करता हुआ लग रहा है, क्या कहीं कैरेक्टर के बारे में अपने अंदर कुछ बताएं। ठीक है। रीमा नारायण बेबी तुम एक अटक रही हो। आजकल की लड़की है। रीमा नारायण आजकल की लड़की है जो अपने सपनों से बहुत प्यार करती है। इतना प्यार करती है कि वो कुछ भी कर सकती है उनको लेने के लिए। और उसकी फैमिली को, शी इज फ्रॉम अ स्मॉल टाउन गर्ल। आगरा स्मॉल टाउन है। जैसे स्मॉल टाउन लड़कियों के इतने बड़े बड़े सपने होते हैं, जैसे स्मॉल टाउन लड़कियां आती हैं मुंबई अपना सपना पूरा करने के लिए। उसका भी सपना है इंडिया की नहीं बल्कि इंटरनेशनल मॉडल बनने का। एंड ये नहीं है कि उसको लगता है कि वो कम है या वो किसी मॉडल से कम है। उसने अपने आप को इतना प्रिपेयर किया आगरा में रह के। उसकी इंग्लिश, उसका ड्रेसिंग सेंस, वो सब उसने अडेप्ट किया है। एंड शी नोज शी कैन बिकम, अगर उसको वो मौका मिले। और वो उसी मौके की तलाश में ये जर्नी जो ससुराल सिमर का है, वो उसकी जर्नी दिखाई है कि कैसे वो इतनी एम्बिशियस होके और वो अपना सपने को कैसे भी पूरा करने की कोशिश कर रही है। और बीच में बहुत सारी स्टोरीज और लाइफ्स इंटरसेक्ट होती है और कैसे आगे बढ़ती है वो तो आपको पता ही चलेगा। So I can only say for her is like she is super ambitious and she knows how to get her work done, but also she loves her sister a lot. लेकिन सपने से ऊपर कुछ नहीं। ओके तो तानिया आपसे जानना चाहूंगी आप कितना पर्सनली अपने किरदार से रीमा से आप रियल में कितनी रीमा जैसी हैं एक्सेप्ट फॉर रियल द ड्रेसेस एंड फॉर द मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं अपना काम निकलवा नहीं सकती जैसे रीमा निकलवा लेती है। तो जैसे जब उसको लगता है कि कोई उससे बदतमीजी कर मम्मी पापा, लेकिन अगर उसको पता है काम मम्मी पापा करे से रीमा है, मतलब कोई उसका ऐसे फायदा नहीं उठा सकता। वेरेज इन तान्या कभी कभी बातों में आ जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाती है दूसरों की बातों में। ये डिफरेंस है रीमा और उसमें कि रीमा किसी की बातों में नहीं आती। लेकिन जब वही आप देखेंगे स्टोरी में भी कि उसके सपने को कोई रख के बोलेगा ना कि तेरा सपना पूरा हो जाएगा तो ये कर, तो वो भी नाइव ही है। रीमा भी अंधी हो जाती है जब उसके सपने की बात आती है। और मेरा तो मैं कभी कभी बचपना है ही है मेरे में। तो दिस इज द डिफरेंस ऑल्सो। शी इज वेरी हेल बेंट। रीमा इज वेरी हेल बेंट ऑन हर एम्बिशन एंड एवरीथिंग। लाइक एवरीथिंग कम्स आफ्टर एम्बिशन, वेर इन तान्या आई एम वेरी एम्बिशियस, लेकिन मेरे लिए फैमिली, फ्रेंड्स, सब चीज साथ साथ में चलती है। एंड नॉट लाइक आई विल निग्लेक्ट। जी। ओके शो की अगर बात करें तानिया तो ससुराल सिमर का एक अपने आप में ही एक लेगेसी है। जो पहला शो था इट वाज अ ह्यूज हिट। तो हाउ डज इट फील, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को लेकर और बढ़ जाती है क्योंकि यू नो यू आर स्टारिंग इन अ सेकंड इंस्टॉलेशन ऑफ ऑलरेडी अ शो व्हिच वाज सुपर हिट, क्या कहेंगे? See, this is actually, I will totally agree that this is a responsibility because जो ससुराल सिमर के फर्स्ट का जो ऑडियंस थी वो इतनी कनेक्टेड है दीपिका से, माता जी से। सो उनका ध्यान हम पे लाना या हमारी जगह बनाना डिफिकल्ट होने वाला है। लेकिन आई थिंक पीपल आर गोना लव द स्टोरी बिकॉज आप शो देखोगे, it is amazing the way it is written, all characters की खुद की what do you say क्वालिटी है, एक एक क्वालिटी है जो हाईलाइट होती है। और मुझे लगता है कि जितना प्यार 1 को मिला है 2 को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि
मेरे लिए स्टोरी किंग होती है, और रश्मि मैम ने ये स्टोरी को किंग बनाया है। और मुझे लगता है कि जब हमारा कंटेंट अच्छा है तो व्हाई कांट बी वी आल्सो बी दैट हिट ओनली। बट ऑब्वियसली आई जस्ट होप कि लोग हमें प्यार दे, और क्या कर सकते हैं। कि जब से शो के प्रोमो सामने आए हैं तब से एक कंफ्यूजन जो है सबके मन में है, मेरे मन में भी है कि सिमर आखिर है कौन। मतलब दीपिका सिमर है तो फिर सिमर आपकी बहन भी है, ये क्या हो रहा है? थोड़ा सा अगर हाँ, आप मतलब हमें ऐसे दर्शकों को। ऐसे हाँ, तो नॉर्मल लाइफ में एक नाम के बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वैसे ही आप समझ अच्छा, लो कि एक नाम के दो लोग हैं। और कैसे वो हमें टू की ओर लेके जा रही हैं। तो आगे मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, आपको शो देखना पड़ेगा। बट वी कैन ओनली से दैट आपको डबल सिमर का तड़का भी दिखेगा, विच विल बी इंटरेस्टिंग। सो वेट फॉर इट। ओके। दीपिका की अगर बात करें, ओरिजिनल सिमर वो थी, तो उनके साथ शूट करना ओजी, कैसा रहा? एंड हाउ इज शी, क्या कहेंगे, ओ थी just right now we were just sitting with Deepika only. वो आज आई हैं, 2 दिन के लिए आई हैं। बट वो बहुत, जब वो आती हैं तो पूरा उनका शूट हो रहा होता है फटाफट फटाफट। तो अभी we were sitting with her only. So she is so warm. Be it her, be it Jaiti ma'am, they both are so warm to everyone. हम लोग तो है ही, बट वो हमें, मतलब जयती मैम तो हमें बच्चा बुलाती है अपना। So that is so sweet. Deepika is so calm. Abhi, since she is also a YouTuber and I and my sister we also run a YouTube channel. So हम दोनों YouTube के बारे में इतना डिस्कशन करते हैं। हम, मतलब लोगों को समझना चाहिए कि YouTube also is a मेहनत वाला काम only. It is a equal, hard working job. And हम लोग बातें करते रहते हैं। तो आज हम I can just say that we're gonna collaborate for a very fun video with her also. So हम उसी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। So let's hope that happens before she leaves. ओके। सिमर जो ओरिजिनल था वो दो बहनों की कहानी था, और ये वाला सिमर भी जो है वो वापस दो बहनों की कहानी है। क्या डिफरेंस होने वाला है उन दो बहनों की कहानी में और इन दो बहनों की कहानी में? सी, दो बहनों का, हाँ, वो कॉमन चीज रखी है। लेकिन जो कैरेक्टर्स थे, सिमर, पुरानी सिमर और रोली का, और रीमा और सिमर का, मैं बोल सकती हूँ कि सिमर, पुरानी बड़ी सिमर के थोड़े क्वालिटीज हैं छोटी सिमर में। लेकिन बी इफ यू कंपेयर रोली एंड रीमा, दे आर टोटल ऑपोजिट साइड्स। रीमा इज टोटली आज की लड़की, एंड उसको अपने सपने पूरे करने हैं, और जैसे मैंने आपको बताया वो चीज है। तो मैं आपको बस ये बता सकती हूँ कि वो स्टोरी और ये स्टोरी बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है, और बहुत मजेदार है। मतलब आई कैन से बहुत, मतलब अलग फ्लेवर है। जो 7 साल, अभी अब 10 साल हो गए हैं सिमर को मतलब शुरू हुए हुए। तो आप सोच लो कि 10 साल पहले जो चीज बिल्कुल चलती थी वो तब यूज हुई, और आज 2021 में जो चीज चलती है ऑडियंस के लिए वो यूज होगी। सो वो मतलब 10 साल के जो भी डेकेड का जो भी हाई पॉइंट है वो यूज हुआ है। एंड यू विल सी कि आप बोर बिल्कुल नहीं होंगे। मतलब एवरी एपिसोड इज सो पेसी, सो फास्ट, मतलब पता नहीं चल रहा है अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये, अच्छा ये ऐसा होएगा। तो मतलब इट्स वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। तान्या, एक चीज मैं आपसे पर्सनली जानना चाहूंगी। आगरा में आप लोग शूट कर रहे हैं, ऐसे कोविड क्राइसिस में कितना डर लगता है शूट करने में, और किस तरह से, क्योंकि ऑफ कोर्स वो नॉर्मल आप लोगों को एपिसोड्स निकालने होते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा शूट भी करना पड़ता है, तो उसका ध्यान, फिर आपको कोविड का अलग से ध्यान, क्या पर्सनली आप प्रिकॉशंस ले रही हैं? क्या सेट पर क्या चीज़ें होती हैं, क्या कहेंगी? So honestly, before, so we came here on the 8th of April, and हम लोगों ने ताजमहल में शूट किया है, मेहताब बाग में, वो सारी चीजें शूट करी। बट थैंक गॉड हमने शूट कर ली, क्योंकि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे भी लॉकडाउन हो गया। बट एज एन एंटरटेनर, एज एन आर्टिस्ट, हम लोग अपनी जान को खतरे में रख के वी आर शूटिंग। इट इज, आई एम वेरी स्केर्ड। मुझे नहीं पता कि कब कोविड हो जाए। हम लोग सब प्रिकॉशन लेते हैं, सब मास्क पहनते हैं, सब सैनिटाइज करते हैं। हम एक क्लोज्ड एरिया, हम बाहर नहीं शूट करते। हमने एक प्रॉपर्टी ले रखी है और हम उधर ही शूट करते हैं। लेकिन तब भी डर लगता रहता है, क्योंकि वायरस एक ऐसा चीज है, वो इट्स इन दी एयर। कॉन्स्टेंटली डर में रहते हो कि कभी हो ना जाए, और अगर एक इंसान को हो तो सब
50 लोगों को हो जाएगा। ये डर है, मैं ये नहीं डिनाई करूंगी, लेकिन हम वी आर आर्टिस्ट एंड द शो मस्ट गो ऑन एंड वी वांट दैट लोग अपने घर में रहें। और अगर हम अपनी जान पे खतरा करके कुछ कर रहे हैं, आपको एंटरटेन कर रहे हैं, तो आप प्लीज घर पे रहिए और शोज देखिए, हमारा शो देखिए, दूसरों का शो देखिए, लेकिन घर पे बैठ के देखिए। जी ओके। नॉर्मल टाइम्स में तो हम ये पूछ लेते हैं कि आगरा में क्या एक्सप्लोर किया, आगरा में क्या किया, हाउस आगरा, लेकिन अभी मैं जानना चाहूंगी जितना कर रही है। हाँ वो हमने अभी नहीं किया है, जब मैं आई थी। हाँ मतलब we shot inside Taj for one day. You won't believe, after that day Taj was shut for all the public. So I think you were very lucky. I was so lucky. मैंने personally एक photographer को बुलाया भी, क्योंकि I remember I have a story for Taj. I think 10-12 years back I came here to Agra with my family, और मेरे पास एक पिक्चर है, वो भी ऐसे ऐसे मुंह सड़ाई हुई, वो भी बाहर से, है ना। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार इतना सुंदर जगह पे, तब आई डिडंट नो द इम्पोर्टेंस इतना कि अच्छा अच्छी पिक्चर्स खींचनी है, डालनी है, मतलब ऑब्वियसली वी वर किड्स, तो ऐसा कुछ इम्पोर्टेंस था नहीं। लेकिन दिस टाइम आई केम, आई थॉट कि नहीं, पता नहीं कब इतनी क्लोजली वापस से देखने का मौका मिले, कब खाली ताज मिले। So I took the advantage और मैंने इतनी वीडियोस, इतनी पिक्चर्स खींची है ना शूट के बाद। सब लोग बोल रहे कि भाई तुमने फायदा उठाया है ताजमहल में शूट करने का। जी हाँ, आपकी पिक्चर्स को देखकर नहीं है मेरा ये अलग से था, क्योंकि we were not allowed to reveal the look anyway till the promo come out. So now I can put up as many, because we've also clicked many pictures, like मेरे एक्टर्स ने, हमारे को एक्टर्स ने, हमने बहुत स्लो मोशन वीडियोस, बहुत मतलब हद से ज्यादा किए है। वो तो सिर्फ हमने सेव कर रखे कि जैसे शो आए वैसे हम अब डाले हर जगह। फिर हम सदर बाजार गए, सदर बाजार हमने शूट भी किया है, फिर रेड फोर्ट के बाहर हमने शूट किया है, मेहताब बाग में मैंने शूट किया है तो या ओके। एक चीज मैं और तान्या आपसे जानना चाहूंगी कि पर्सनली तान्या को मतलब आपको कितना मजा आ रहा है ये करते हुए, क्योंकि यू नो आपने पहले साथिया किया है और भी बहुत सारे शोज किए, तो उसमें वो साड़ी गर्मी में इतना ये सब शूट करना, और अभी जो ये ब्रेक मिला है कैसा लग रहा है? नॉर्मल जैसे आप नॉर्मल रहती है उसके लिए। सी जब भी एक नया कैरेक्टर मिलता है आपको खुशी तो मिलती है, प्लस मुझे डबल खुशी इसलिए बिकॉज ससुराल सिमर का 2 इज सच अ ह्यूज शो, एंड if it is coming back, I knew for a fact कि it is a great platform to come back on screen also, because अगर मैं आपको बताऊं तो कुर्बान हुआ was a celebrity appearance, so which like it's not like really counted as a comeback. So but after Udaan I am coming in again with Colors family only, so I am very excited to play this character, because as I said it has so many layers. As I said that Meera, so everybody loves Meera, and Meera was supposed to be the character in my life, and till now I get appreciation for that. I want Reema to overcome Meera also, and because Meera is very close to my heart, and I have a feeling that Reema can outdo Meera also, because the character is so strong. And I just wish that people love Reema's character and her layers, and I just hope कि मैं उसे निभा पाऊँ. That's all. ओके। एक चीज और तान्या मैं बात करना चाहूंगी, दोनों जो हीरोज हैं शो के, अविनाश और करण के ऑपोजिट आप हैं, तो कितना मजा आ रहा है, और क्या लव स्टोरी की अगर बात करें किस तरीके से शेप अप होगी, क्या केमिस्ट्री देखने को मिलेगी? बिकॉज एक छोटी सी झलक देख ली हमने आपके इंस्टा हैंडल पर आप दोनों के साथ में। वो तो ऐसी फन, सो दिस इज आवर ऑफ स्क्रीन फन। सो मतलब आप दोनों को साथ में देख लिया कि आप लोग कैसे लगते हैं साथ में। हाँ मतलब हाँ, मैंने पहले रिवील कर दिया कि मैं और करण एक दूसरे के ऑपोजिट है, बट ऑनेस्टली आई हैव टू टेल यू दैट ऑल फोर ऑफ अस आर सो मच फन। इट्स मैं सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ। जैसे आप मेरे लिए when you travel with someone, when you stay with someone, आपको really पता चलता है कि वो इंसान कैसा है, क्योंकि आप शूट पे रहते हो तो आप अपने घर से शूट पे आते हो, और शूट पे you be professional and everything, but
since the time you've come to Agra, हम चारों literally एक साथ डिनर करते हैं, उसके बाद चिल करते हैं and then we sleep. So that's a routine कि चाहे जो जाए, 12 बजे भी पैक अप हुए लेकिन we will chill for 15 minutes and then only we will go. So much fun. I love their company, be it Radhika, be it Avinash, be it Karan. They all are so understanding and like we are अभी तक तो we are closely knit. Let's hope we stay there और किसी की नजर ना लगे थू. ओके, तो मतलब ये एक और अगर करण और मेरी बात करें तो आप बोलो. हाँ, और करण और मेरी जोड़ी की बात करें तो so Vivan and Rima are two opposite person. Like पूरा कैरेक्टर ही डिफरेंट है. वो लव को अलग वे से देखती है और ये अलग वे से देखता है. और कैसे they will fall in love, like totally in love, वो तो it's a very long journey. So it is not like the puppy love which will happen. एक नजर में देखा, दूसरी नजर में देखा और प्यार हो गया. ये रीमा की तरफ से नहीं होगा because as I said that she is very ambitious. So उसके लिए करियर सबसे ऊपर है. तो वो करियर के पास में विवान कब आएगा, वो एक अलग लव जर्नी है रीमा के लिए. वो भी देखना प्लीज. ओके, लास्टली अपने सारे फैंस को, ससुराल से मलका के सारे फैंस को एक मैसेज अगर दे तो क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूंगी कि जितना प्यार आपने फर्स्ट सीजन को दिया है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे ट्रिपल प्यार. और सिंस लॉकडाउन है, अच्छा ये भी आ गया है तो हम दोनों बोल देंगे प्लीज वॉच ससुराल से मलका 2. थैंक यू गाइस, थैंक यू.